पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने गुज़िश्ता समाअत के तनाजुर में केस सुनने से मुआज़रत कर ली। पंजाब और केपीके में इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ केस के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की केस सुनने से मुआज़रत करने पर फुल बेंच टूट गया। अदालत उज़्मा का 5 रुकनी लार्जर बेंच जब समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन की बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। इससे पहले गुज़श्ता समाअत में पीटीआई के वकील अली जफर और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा था कि आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शंस 90 रोज में होना है। इंतखाबात के लिए आइन में साजगार माहौल भी होना जरूरी है। सिक्योरिटी और फंड्स की सूरत हाल के बायस इलेक्शंस की नई तारीख 8 अक्टूबर दी है। नए बेंच की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चेंबर में गैर रस्मी इजलास जारी है। सैरिश खान से तफसीलात जानेंगे। सैरिश, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ एक केस का मामला है, जिसके ऊपर 5 इतनी लार्जर बेंच टूटने के बाद अब आगे का आइंदा का राह अमल क्या होगा, इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में गैर रस्मी इजलास जारी है और जराये के मुताबिक नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने से मुताबिक जजेस की मशावरत है। काफ़ी अब तो घंटों से ज़्यादा गुजर चुका है, ये मशावरत का अमल जारी और अब तक ही ये ख़त्म नहीं हुआ है। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से माजरत की गई थी। इसके बाद ये 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था। उसके बाद से ये इजलास जो है ये शुरू है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में इस पर भी जारी है। कोर्ट रूम के स्टाफ को भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोका गया है। ये बताते चलूँ कि आज जब इससे कब समाअत का आगाज़ हुआ था तो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसके अंदर चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये बताया कि गुज़श्ता रोज के फैसले के बाद वो मौजूदा बेंच की जो केस की कार्रवाई है ये उस पर मज़ीद हिस्सा नहीं बनना चाहते। मौजूदा बेंच जो है ये केस की कार्रवाई को जारी रखना चाहता है। उनके बाद उन्होंने इस केस को सुनने से माजरत कर ली थी और ये बेंच जो है वो टूट गया था। जी बहुत शुक्रिया सैरिश, आप हमें इस मुतल्लिक तफसीलन अपडेट कर रही थी।